हेलो हेलो टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो कल कोलोस्टोमी प्रोसीजर ख़त्म हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। कॉमन नहीं बोल सकते, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस डिसऑर्डर है। ये मतलब काफ़ी लास्ट स्टेज होता है आपके लिवर का डैमेज होने के बाद का। जैसे मेजर केस में देखा गया है कि लिवर सिरोसिस जो पेशेंट को होता है वो ज़्यादा पेशेंट अल्कोहलिक होते हैं। जो पेशेंट अल्कोहलिक है उन्हीं को ज़्यादातर ये डिजीज़ कंडीशन होती है। तो ठीक है, सबसे पहले देखते चलते हैं वन बाय वन। पहले लिखेंगे हम लोग लिवर सिरोसिस हेडिंग। धीरे धीरे पहले समझेंगे लिवर सिरोसिस होता क्या है। आई थिंक सो सिंगल आर होता है, डबल आर नहीं। सिरोसिस, ठीक है, या डबल आर ही होता है, मैं कंफ्यूज हूँ, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद इसको लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखो मैंने बताया आपको क्या है, ये क्रोनिक इलनेस है। क्या है लिवर सिरोसिस? क्या है? क्रोनिक इलनेस है। तो लिखते चलेंगे, इट इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर या इलनेस, सॉरी डिसऑर्डर नहीं, इलनेस। और लिख सकते हैं क्रोनिक हो गया, डिफ्यूजिव हो गया, डिफ्यूज या प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव कहने का मतलब कि बढ़ना, मतलब एक बार अगर ये हो गया तो कम नहीं होता, बढ़ता ही यही है, अपने आप कम नहीं होता है, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ लिवर, in which abnormal देखो abnormal nodule is found, ठीक है। abnormal nodule is found which leads to disturbance in architecture, and of liver, hardening and फाइब्रोसिस। जब फाइब्रोसिस होगा, हार्डनिंग होगा तो फाइब्रोसिस होगा ही, ठीक है। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा लिवर सिरोसिस। काफी लंबा हो गया, लेकिन समझ में आया। अब इसको नोट कर लेंगे, पहले समझा देते हैं उसके बाद फिर नोट कर लिया जाएगा इसको। तो देखो ये क्या है, एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, एक डिफ्यूजिव है, एक प्रोग्रेसिव है। क्रोनिक कहने का मतलब कि जो लंबे समय से चला आ रहा है। प्रोग्रेसिव कहने का मतलब कि जो बढ़ता जाए, धीरे धीरे बढ़ता ही जाए, कम ना हो, प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। ये इसमें होता क्या है पहले ये देख लेंगे। बेसिकली अगर आपका ये लिवर है, ठीक है, यहाँ देखो, ये मान के चलो आपका लिवर है, ओके। अब ये लिवर में क्या होता है, इसमें एबनॉर्मल नोड्यूल बन जाता है, ठीक है। नोड्यूल, वो नोड्यूल बनने के कारण क्या होता है, ये हार्डनिंग हो जाता है। क्यों हार्डनिंग होता है? क्योंकि इसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। क्या नोड्यूल बना, फाइब्रोसिस होगा। जैसे मान लो आपको कहीं भी चोट लगती है, इन्फ्लामेशन होता है, उसके बाद फाइब्रोसिस, उसमें फाइबर का लेयर बनता है कि नहीं बनता है ना। अब वही ये डैमेज हो रहा है, बराबर रिपेयर हो रहा है, उसके अंदर फाइबर का लेयर बन रहा है, तो ये तो हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने का कारण क्या होता है कि जो आपका पोर्टल वेन से जो इसमें ब्लड आते हैं, पोर्टल वेन से ये ब्लड जा रहा है इसमें, ठीक है। ये ब्लड को ये एक्सेप्ट नहीं करता है, लिवर क्या नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है। तो क्या करेगा ये ब्लड, फिर वापस इसी रूट से चला जाएगा। अब इसी रूट से जाएगा वापस जहाँ से जो ब्लड आया, फिर हम लोग देखेंगे फिर फर्दर इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है। अभी बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा कि ये इसका हार्डनिंग हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, ईंटा जैसा हार्ड, ईंट जैसा हार्ड। क्यों होगा? क्योंकि इसमें एबनॉर्मल नोड्यूल क्या
क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। अबनॉर्मल नोड्यूल फॉर्म होने के कारण जैसे वो नोड्यूल रिपेयर होगा उस पर फाइब्रस लेयर बनेंगे, फिर क्या होंगे, लीवर का जो पैरेन्काइमा वो डैमेज होगा, डैमेज होकर अबनॉर्मल नोड्यूल क्या करेंगे, उसको हार्ड बना देंगे, हार्ड बनाने के बाद कोई फंक्शन नहीं होगा लीवर का फिर प्रॉपर। तो ठीक है, इसको जल्दी से लिख लेंगे। इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे लीवर सिरोसिस का, जल्दी से इसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। अब इसकी क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं। क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे होता है, ठीक है। एक बेसिस मतलब दो बेसिस मींस की मॉर्फोलॉजी, एक ही के बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन उसका होता है। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन होता है, एक माइक्रो एक मैक्रो, जो नोडुलर का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो लिख सकते हैं इसको क्लासिफिकेशन ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिवर सिरोसिस। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें हम लोग तो दो क्लासिफिकेशन होता है, पहला बेस्ड और पहला देख लेते हैं, मतलब वही बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कहने का मतलब एक हो गया माइक्रोनोडुलर और एक होता है मैक्रो, ठीक है। माइक्रोनोडुलर और एक मैक्रोनोडुलर। माइक्रो कहने का मतलब नाम में मतलब छुपा, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रो की अगर हम बात करें तो इसमें देखो लेस देन लिखोगे, लेस देन कितना होता है 3 mm, व्हाट, लेस देन 3 मिलीमीटर। इसका क्या होगा साइज, जो नोडुलर जो होंगे लीवर में, ये नोड मान के चलो ऐसे, ये ऐसे ऐसे नोड बने हैं, वो क्या साइज होंगे उसके 3 मिलीमीटर से छोटा होगा, जो नोड का साइज होगा, साइज ऑफ नोडुलर, ठीक है। इसकी अगर बात करें, इसके साइज की अगर बात करें तो मोर देन 3 mm, ठीक है। 3 mm से इसका ज्यादा, इसका 3 mm से कम, इसका 3 mm से कम होगा, उसका 3 mm से ज्यादा होगा, ठीक है। अगर पैटर्न की बात करें, सॉरी पैटर्न की अगर बात करें, इसमें क्या होगा, ये रेगुलर होगा। रेगुलर कहने का मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू में होगा, ठीक है, कंटिन्यू। इसमें बात करें इरेगुलर, ये पैटर्न के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ये कब कब हो सकता है, ये कब कब हो सकता है। इसके अगर बात करें हम लोग तो ये बेसिकली अल्कोहलिक पेशेंट होता है, जो खूब मदिरा पान करते हैं, अल्कोहलिक या अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस भी बोल सकते हैं इसको, ड्यू टू अल्कोहल, या लैनिक्स सिरोसिस। तो अगर आपसे पूछे अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस मतलब जो मोस्ट कॉमन टाइप है लिवर सिरोसिस का, उसका दूसरा नाम क्या है, लैनेक्स बोल सकते हो आप, एक बार गूगल कर लेना इसको, लैनेक्स को स्पेल क्या होता है कंफर्म, आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। ऐसे मैं कंफर्म हूँ अपने तरफ से, लेकिन आप एक बार और कंफर्म कर लेना, लैनेक्स सिरोसिस बोलेंगे, नहीं तो अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। इसको अगर देखेंगे इरेगुलर में, इरेगुलर में देखो तो एक पोस्ट नेक्रोटिक होता है, समझाएंगे पोस्ट नेक्रोटिक क्या होता है, टेंशन नहीं लेना है, या बिलियरी लिवर सिरोसिस। देखो पोस्ट नेक्रोटिक कहने का मतलब बिलियरी बता दें कि पहले पोस्ट बताते हैं। ये इधर क्या समझ में आया, अल्कोहलिक शराब पीने से उसका छोटा नोड बनेगा, 3 mm से नीचे रहेगा। जो अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस होगा, जो शराब पीने से लिवर सिरोसिस होगा, उसका नोड क्या होगा, छोटा होगा, किससे 3 मिलीमीटर से कम होगा साइज ऑफ नोड। पैटर्न क्या रहेगा उसका, रेगुलर रहेगा, और उसको हम लोग अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस बोलते हैं, नहीं तो फिर लैनेक्स सिरोसिस बोलेंगे। अगर माइक्रो नोडुलर की अगर बात करें तो 3 मिलीमीटर से बड़ा होगा उसका साइज, इरेगुलर साइज होगा। पोस्ट नेक्रोटिक, पोस्ट नेक्रोटिक कहने का मतलब ये केस ऐसा होता है जिससे बहुत सारे पेशेंट को फैटी लीवर होता है, मतलब जो फैट डाइट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जो मोटे होते हैं मेरी तरह,
तो उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों का SGPT SGOT ये सब बढ़ा रहता है। और फर्दर हम लोग बताएंगे SGPT क्या होता है, SGOT क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, सब सारा चीज़ बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट में बताया जाएगा। तो वो जब बढ़ा होता है तो उसके बाद क्या होगा, जैसे आपका लीवर फैटी हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ आपके लीवर में, तो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होता है आपके फाइब्रोसिस, जैसे फाइब्रोसिस टाइप के बनते हैं, मतलब जहाँ मान लो इन्फ्लामेशन होता है तो कभी भी आपको चोट लगी कहीं पे तो देखना उसके बाद वहाँ पे पपड़ी टाइप का निकलता है ना, पपड़ी निकलती है ना नेक्रोटिक, तो वो क्या होता है जब इन्फ्लामेशन हुआ लीवर में, जब नॉर्मल हील होने लगा, हील होता नहीं हालांकि, मतलब इन्फ्लामेशन के ड्यूरिंग ही क्या होता है नेक्रोसिस होगा वहाँ पे लीवर में आपका। अब जैसे नेक्रोसिस हुआ तो क्या हो जाएगा, फिर पोस्ट नेक्रोटिक के कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये याद रखना है कि ये फूड डिसऑर्डर टाइप का है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, मतलब खाना पीना वाला है, फैट को कंट्रोल करोगे, फैट से हो रहा है ये। बिलियरी लिवर सिरोसिस, बिलियरी मतलब आपको कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे कॉमन बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ये कोलिलिथियसिस स्टोन का फॉर्मेशन, उसके कारण से भी हो सकता है कि बाइल आपका बाहर नहीं जा रहा है, उस कारण से भी हो सकता है। इरेगुलर ये सारे हैं, ठीक है, रेगुलर ये है, ठीक है, इसको जल्दी से लिखेंगे। उसको इटियोलॉजी की बात करते हैं। इटियोलॉजी में इसमें बेसिक एक इटियोलॉजी तो सबसे मेन है अल्कोहल वाला, सबको पता है, उसका फिर उसमें अच्छे से बता देंगे, पोस्ट नेक्रोटिक क्या लिखवा देंगे। चलो बढ़ा दो। आज मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, आज हम लोग सिर्फ लिवर सिरोसिस देख लेते हैं, कल के लेक्चर में हम लोग मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों देख लेंगे क्या होता है। हाँ, क्या करना है अभी हम लोग को, इटियोलॉजी देखना है। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी कहने का मतलब कॉजेज, किसकी कॉजेज, लिवर सिरोसिस की कॉजेज कैसे होती है। तो सबसे पहला लिख लो अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस कितना, 10 से 12 साल दारू पियोगे, मदिरा का सेवन करोगे तो यूसेज ऑफ अल्कोहल लिख लो इतना, यूसेज ऑफ अल्कोहल, ठीक है, यूसेज ऑफ अल्कोहल। 10 से 12 साल अगर मदिरा का सेवन करते हो, 10 से 12 साल आप दारू पीते हो, तो आप लिख के ले लो आपको लिवर सिरोसिस होना ही है, जो कि इसका क्या रहेगा, माइक्रोनोडुलर रहेगा या मैक्रो रहेगा, जल्दी बताओ, मैंने बताया आपको इससे पहले टाइप्स में, क्या होगा, माइक्रो होगा, वेरी गुड। कितने साइज होंगे इसकी, लेस देन 3 mm या लेस मोर देन 3 mm, लेस देन 3 mm सही बोला। इसका पैटर्न क्या रहेगा, रेगुलर या इरेगुलर, रेगुलर रहेगा, वेरी गुड। तो ये क्या होगा, अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस हो गया। उसके बाद फिर मैंने बताया आपको पोस्ट नेक्रोटिक, जो कि रेगुलर की थी, पोस्ट नेक्रोटिक, पोस्ट नेक्रोटिक में क्या होता है फिर से देख लो एक बार, ओरली बताया था मैंने। मान लो एग्जांपल लिखना है, लिख लो, मान लो पेशेंट को क्या है, हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। अगर पेशेंट को इन्फ्लामेशन है कहाँ पे, लिवर में, तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन लीड्स टू, लिख लो, इन्फ्लामेशन in liver leads to scar tissue after inflammation healed। मतलब इन्फ्लामेशन जैसे हील होगा उसका क्या होगा, स्टार टिश्यू डेवलप होगा, ठीक है। हमारे इंडिया की बात करें तो नंबर 1 पे ही चल रहा है, लेकिन अगर इन फॉरेन की बात करें तो कौन है, पोस्ट नेक्रोटिक, ये नंबर 1। लेकिन हमारे इंडिया में अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस बहुत चलता है। ऐसा नहीं कि बाहर के लोग नहीं पीते हैं, लेकिन वो हिसाब में रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग टोल हो जाते हैं पीकर। चलो अभी और लिखे, कार्डियक। आप बोलोगे कि सर कार्डियक से क्या लेना देना है, कार्डियक से क्या लेना देना है, हार्ट से क्या लेना देना है लिवर को। तो देखो कार्डियक में राइट हार्ट
फेल्यूर, राइट साइड हार्ट फेल्यूर। देखो होता क्या है, मान के चलो ये हमारा ठीक है, ये हमारा मान के चलो हार्ट है, चारों चैम्बर है, ठीक है, मान के चलो ठीक है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा लिवर है। ओके, लीवर से क्या होता है, पोर्टल वेन सबको पता है, पोर्टल वेन निकला हुआ है, इस पोर्टल वेन से 5 जगह जाता है वेन, ठीक है कि नहीं है, ये 5 जगह फिर कहाँ, आपके हार्ट एट्रियम में जाता है। अब देखो होता क्या है, राइट साइड का पेशेंट का अगर ये काम करना बंद कर जाए हार्ट, तो यहाँ से ब्लड तो जा रहा है लीवर से क्या हो रहा है, ब्लड तो आपका जा रहा है किस में, आपके हार्ट के राइट एट्रियम में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में भी जा रहा है, मतलब राइट वेंट्रिकल में तो नहीं जाएगा, पंप नहीं करेगा, लेकिन राइट एट्रियम में तो जा रहा है। अब यहाँ पे जाके बाद कोई फंक्शन ही नहीं होगा, तो फिर यहाँ से बैक फ्लो होगा ब्लड, क्या होगा, यहाँ से बैक फ्लो होगा फिर आपके लीवर के पास, है ना, बैक फ्लो होगा क्या, लीवर के पास, तो फिर लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो एक हार्ट भी कॉज हो सकता है, राइट हार्ट फेल्योर। समझ में आया, राइट साइड आपका हार्ट, देखो मान के चलो ये समझ में आ रहा होगा, अच्छे से बना दे, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका यहाँ पे ऐसे, ये हो गया यहाँ पे, ये मान के चलो ये लंग्स होता है, ऐसा लंग्स होता नहीं है सपोज, ठीक है, किडनी लग रहा है लेकिन लंग्स मान के चलो, ठीक है, ये यहाँ पे मान के चलो आपका हो गया क्या, लीवर, यहाँ से पोर्टल वेन जा रहा है, ये पोर्टल वेन से सप्लाई जा रहा है, मान लो ये पोर्टल वेन जब यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, इसमें ये एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, ये फंक्शन कर ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, बैक फ्लो करेगा लीवर के पास, फिर से जब लीवर के पास बैक फ्लो होगा तो फिर काम नहीं करेगा, तो इसको लिख लो, ये क्या है, हेपेटिक वेन, नाम जान लो, नहीं समझ में आ रहा, हेपेटिक वेन, पोर्टल वेन उसी को बोलते हैं, राइट फेल्यूर, उसके बाद इधर लंग्स है, सबको पता है, ठीक है। चलो इसको जल्दी से लिखो, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, समझ लो, आपके हाथ में है, समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, इसका हम लोग फिर आगे देखेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने बताया आपको कि विल्सन डिजीज जो होता है, विल्सन डिजीज के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, एक और मेन कॉज होता है इसमें विल्सन डिजीज, जैसा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में वही बताऊंगा अभी, विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज मतलब कॉज में ही आता है वो, इटियोलॉजी की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है, इसको लिख लिया जल्दी से। चलो विल्सन डिजीज देखते हैं हम लोग, ये 3 कारण देख लिए हम लोगों ने, कार्डियक देख लिए, क्या क्या देख लिए, कार्डियक देख लिया, और जल्दी से कमेंट करें आप लोग। देखो लिवर सिरोसिस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिवर मतलब लीवर, और सिरोसिस मतलब हार्डनिंग, पत्थर का जैसा हो जाना, शॉर्ट, लिवर का हार्डनिंग, पत्थर जैसा हो जाना, ठीक है। इटियोलॉजी की बात करें, नेक्स्ट इटियोलॉजी करते हैं, विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज ये एक इटियोलॉजी है। देखो विल्सन डिजीज होता क्या है, सब लोग के बॉडी में एक कॉपर, ठीक है, Cu कॉपर प्लस ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में, ठीक है, क्या होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है। अब विल्सन डिजीज में होता क्या है कि कोई जीन वेरिएशन, जैसे देखो अल्टरेशन इन 13th क्रोमोसोम, 13th क्रोमोसोम में क्या होता है, वेरिएशन हो जाता है, अल्टरेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अल्टरेशन होने के कारण क्या होता है, अल्टरेशन किस में हो जाता है,
कॉपर फॉर्मेशन ऑफ कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको क्या बोलेंगे, सेरुलोप्लाज्मिनोजेन। लीवर ही करता है ये। प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन कौन बनाता है, लीवर बनाता है। ठीक है, gen leads excessive copper accumulation in body। ठीक है, देखो कहने का मतलब विल्सन डिजीज क्या होता है, कॉपर के बेसिकली कॉपर जो होता है हमारे ये जैसे अल्टरेशन क्या कर देता है, कॉपर का क्या होता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है नॉर्मली, लेकिन विल्सन डिजीज एक ऐसा कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो 13th नंबर जो क्रोमोसोम होता है आपके बॉडी में प्रेजेंट, उसमें अल्टरेशन आता है। उस अल्टरेशन होने के कारण जो आपका बॉडी में कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है उसमें भी अल्टरेशन आता है, मतलब उसकी कमी हो जाती है। जैसे वो कमी होगी सेरुलोप्लाज्मिनोजेन की जो प्लाज्मा प्रोटीन है आपका क्या होगा, एब्सेंस होगा, तो कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन रहेंगे नहीं, तो इसका बाइंडिंग होगा नहीं, बाइंडिंग नहीं होगा तो फिर क्या होगा आपका, देखो जैसे बाइंडिंग नहीं रहेंगे तो क्या होगा, कॉपर एक्यूमुलेशन हो जाएगा, है ना। एब्सेंस जैसे ही एब्सेंस होंगे क्या होंगे, एब्सेंस जैसे ही ये एब्सेंट हुए क्या, सेरुलोप्लाज्मिनोजेन, ये क्या है, एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन है, ये जैसे एब्सेंट हुए तो क्या होगा आपके बॉडी में, क्या होगा, एक्सेसिव कॉपर का एक्यूमुलेशन जमा हो जाएगा। और ज़्यादा कॉपर एक्यूमुलेट हो जा रहा है हमारे बॉडी में तो ये खतरनाक है ना, अच्छी बात नहीं है कि नहीं है। तो ये विल्सन डिजीज भी आप उस बेसिस उस क्राइटेरिया में ईटियोलॉजी में ले सकते हैं हम लोग। विल्सन डिजीज ईटियोलॉजी हो गया किसका, वही आपका लीवर सिरोसिस का। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लेंगे। देखो अब ये डिजीज अगर हो जाता है विल्सन डिजीज, तो विल्सन डिजीज का अगर ये बात करेंगे, रुक जाओ इसको पहले नोट डाउन कर लेना, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ये विल्सन डिजीज अगर हो गया तो इससे होगा क्या साइड इफेक्ट आदमी को, मतलब विल्सन डिजीज अगर आ गया किसी पेशेंट में उससे होने वाला क्या है। तो देखो क्लिनिकल फीचर की अगर बात करें, सॉरी सीएम कर दो सीधा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले लीवर की अगर बात करेंगे, लीवर में क्या होगा, तो लीवर में होगा लीवर सिरोसिस। ओके, लीवर में होगा लीवर सिरोसिस, क्यों, विल्सन डिजीज के कारण। बता दिया आपको कैसे होता है, सेरुलोप्लाज्मिनोजेन जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है वो उसका ये क्या बोलते हैं वो फंक्शन नहीं करेगा, तो एक्सेसिव अमाउंट में क्या होगा, सीयू जो कॉपर थे वो जमा हो जाएंगे एक्सेसिव अमाउंट में, तो वो लीड करेगा किसको, लिवर सिरोसिस को, लिवर के लिए। और सीएनएस की अगर बात करें तो डिस्टोनिया या डिसआर्थरिया, डिस्टोनिया या डिसआर्थरिया, अनेबल टू स्पीक बोलते हैं, इसको लिख लेंगे, अनेबल टू स्पीक मतलब बोल नहीं पाएगा आदमी, स्पीच, सॉरी स्पीच लिख लो, स्पीक से अच्छा। ओके, देखो साइकेट्रिक हो गया, साइकेट्रिक में क्या होगा, इसका इफेक्ट साइकोसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइकोसिस। ये सब अभी जानते नहीं होगे, बस नाम याद रखना, ये पढ़ोगे साइकेट्रिक आगे फर्दर तो समझ में आएगा साइकोसिस क्या होता है। आई के लिए, आई में क्या हो जाएगा, केसर्स फ्लिश,
अदर की बात करें और क्या क्या हो सकता है, हेमोलाइटिक एनीमिया, रेनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस, हेमोलाइटिक एनीमिया, रेनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस। ठीक है, हेमोलाइटिक एनीमिया समझ ही रहा हो, रेनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ये सारे रेनल डिसऑर्डर में हम लोग पढ़ाएंगे इसको। लेकिन देखो एक चीज, एक ये विल्सन डिजीज से क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, लिवर सिरोसिस हो सकता है, ऐसे हम लोग लिवर सिरोसिस पढ़े तो उसमें भी ईटियोलॉजी, बाकी ये सभी डिजीज अगर पढ़ेंगे, ये आई का है। ठीक है, केसर फ्लेसिनिन जो होता है वो फॉर्मेशन होता है आई में के अंदर, जब ये कॉपर मतलब कॉपर जो होता है, कॉपर का जो लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है बॉडी में ड्यू टू केसर, ड्यू टू ये सेरुलोप्लाज्मिनोजेन के कारण। ठीक है, याद रखना है। तो इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लेना आप लोग, नोट करने के बाद फिर आगे दूसरी इटियोलॉजी पे हम लोग करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें आप लोग, इसको जल्दी से नोट करें और फिर हम लोग आगे देखते हैं आगे में क्या क्या है। इटियोलॉजी बेसिकली और भी है, सिर्फ यही नहीं है। विल्सन डिजीज तो हो ही गया, विल्सन डिजीज के बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे बिलियरी लिवर सिरोसिस। बिलियरी मैंने बता ही दिया, इससे पहले क्या बताया था, कोई भी काइंड का ऑब्स्ट्रक्शन, बिलियरी लिवर सिरोसिस। कोशिश रहता है ये आज ही खत्म करने का, लेकिन देखते हैं आज नहीं हो पाएगा। बिलियरी लिवर सिरोसिस ड्यू टू, देख लो, बाइल एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन। बाइल एक्यूमुलेशन कहने का मतलब कि बाइल जो है सो वो जमा हो जाएगा। क्यों? कोई भी तरह से, जैसे कोलिलिथियासिस, लिथियासिस कहने का मतलब कि स्टोन का जमा होना कहीं पे। मान लो आपका, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे दो निकलता है, ठीक है, फिर मान लो कहीं पे भी इसी जगह पे कोई स्टोन हो गया, चाहे इसी पे स्टोन हो गया, तो जो लिवर से जो सिक्रेशन है वो लिवर में रह जाएगा, बाहर निकलेगा नहीं। दूसरे कारण भी होता है क्या आपको, लिवर सिरोसिस। समझ में आया? ठीक है, लिख लो स्टोन इन बाइल डक्ट ड्यू टू, और लिख लो आयरन का ज़्यादा हो जाना, साइडोसिस, आयरन एक्यूमुलेशन लीवर, जैसे क्या होगा, डैमेज कर देगा आयरन लीवर पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। ठीक है, आयरन क्या डैमेज करेगा, लिवर के पैरेन्काइमा को, ड्यू टू नैश। नैश कहने का मतलब नॉन अल्कोहलिक स्टेटो हेपाटाइटिस। क्या है? हेपाटाइटिस। देखो, ये नैश एक ऐसा कंडीशन है, हम लोग जैसे फैटी आदमी के लिए जो हेवी फैटी डाइट कंज्यूम करते हैं, हेवी फैटी डाइट, उस कंडीशन में ये नैश का आता है। हेवी फैटी डाइट के कारण क्या होगा, हेपाटाइटिस हो रहा है, लेकिन वो किसी न्यूरल को प्रिक करने से या किसी को और कॉज से नहीं हो रहा है। वो हो रहा है क्यों? क्योंकि हम लोग हेवी फैटी डाइट कंटिन्यू ले रहे हैं, हमारा लीवर फैट को उतना अब्जॉर्ब एमल्सिफाई नहीं कर पा रहा है, उस कारण से ये नैश वाला हो रहा है। एक और कंडीशन लिख सकते हो, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। देखो, ये
अल्फा 1 जो डिफिशियंसी होता है ये बहुत सारे डिजीज को कॉज करता है। हमारा लिवर सिरोसिस भी हो गया, उसके अलावा सीओपीडी भी हो गया, किसी पेशेंट को सीओपीडी है, उसमें अगर ये अल्फा 1 जो है इसकी अगर डिफिशियंसी हो गया एंटीट्रिप्सिन की तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। एग्जांपल में लिख लेना सीओपीडी या लिवर डिसऑर्डर, लिवर सिरोसिस, सॉरी सिरोसिस। ये सारे कंडीशन में क्या होगा, अल्फा 1 अगर एब्सेंट होता है, अल्फा 1 की अगर कमी होती है तो ये केस हो सकते हैं। नोट डाल के लिख लो। जो मेन मुद्दा है मैंने ऊपर में बताया था आपको कि अब ज़्यादा कॉज नहीं है, अब ये कॉज लास्ट कॉज है। मतलब केस की बात करें अगर मोस्ट कॉमन कॉज अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। उसके बाद सेकेंड मोस्ट की अगर बात करें, सेकेंड मोस्ट कॉमन तो पोस्ट नेक्रोटिक, क्या पोस्ट नेक्रोटिक, जैसे हेपेटाइटिस के कारण लिवर सिरोसिस। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। कल हम लोग देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और मैनेजमेंट, उसके बाद फिर फर्दर आगे देखेंगे क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसको जल्दी से लिख लेंगे। इतना अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, एकदम बेझिझक आप कमेंट करो, इसका जरूर देखा जाएगा कि क्या कर सकते हैं हम लोग। फिर फर्दर अगर कहीं कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो फर्दर हम लोग फिर उस पर काम करेंगे आगे समझाने के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में रहने तो इतना ही। आप लोग भी देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मजा करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।